75 बरस बाद भी कश्मीर जो है वो कश्मीरी आज़ादी के मुतलाशी हैं और ये क़ौम आलम के ज़मीर पर मेरे ख्याल से बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मिशाल, देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि अब 7 डेकेड से ऊपर हो गया है और एक के बाद दूसरी नस्ल जो है वो कुर्बानी दे रही है, अपने खून की कुर्बानी दे रही है, अपने तन मन धन की दे रही है। और अब तक जो है यूनाइटेड नेशंस जो है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करा सका यूनाइटेड नेशंस की करारदादें। हमने क्या कोई ऐसी चीज़ मांगी थी जो दुनिया में है ही नहीं, जो आसमानों से किसी और प्लैनेट से लानी थी? ये तो एक बेसिक जो लॉ है, राइट है वर्ल्ड ऑर्डर का, कि जो हर इंसान जो इस दुनिया में आया है वो उसको एक आज़ादी का राइट है। और ये तो इतनी करारदादें हैं, या तो उन करारदादों को वो कह दें कि वो यूनाइटेड नेशंस की नहीं है, या उनका सिग्नेटरी पाकिस्तान, इंडिया और यूनाइटेड नेशंस नहीं है और उसकी प्रिंसिपल पार्टी कश्मीरी नहीं है। अगर है और अभी तक इंडिया टेबल पर नहीं आना चाह रहा, जब भी वो टेबल पर आया है तो उसने उसके अंदर हमेशा धोखा ही दिया है। तो अब तो खुदारा कि कितना और जेनोसाइड रखना है कश्मीरियों को, कितनी और कब्रें देखनी है दुनिया ने, कितनी और लाशें कश्मीरियों की जो हैं वो सड़कों पे जो है उनका खून बहता हुआ देखना है। और तब दुनिया कहेगी कि अब सारी लाशें आ गई हैं, अब प्लेबिसिट करा दो इनकी लाशों के ऊपर। तो दिस इज़ अ फेलियर, it's a failure of the United Nations and the world order that they have yet not implemented any of those pledges and promises they made. अच्छा मिशाल, आपने भारतीय आर्मी चीफ का जब उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में मुश्किल से 300 दहशतगर्द रह गए हैं और आज़ादी की तहरीक दम तोड़ गई है, आपने कैसे देखा था इस बयान को? अच्छा, अगर वो ये समझते हैं कि चंद 300 लोगों के पीछे उन्होंने अपनी लाखों की 10 लाख से जायद फौज को डिप्लॉय किया है, फिर तो बहुत बड़ा वो प्लंडर कर रहे हैं अपने नेशनल रिसोर्सेज का, कि उन्होंने जब कोई वहाँ पे कोई इशू ही नहीं रह गया, जब वहाँ के लोग जो हैं वो सारे जो हैं वो सिर्फ अब 300 ही रह गए हैं, तो आप आज़ाद करें उस इलाके को, अपनी वहाँ पे 10 आर्मी के लोग रखें और देखते हैं कि कौन 300 जो लोग हैं वो जो हैं वो पूरी 10 लाख फ़ौज पे हावी हैं कि नहीं। तो मैं समझती हूँ कि एक कश्मीरी जो है वो हिंदुस्तान के लिए आई थिंक 1 लाख फ़ौज जो है उससे खौफज़दा है। इसका यही मतलब है। और जो भी इनके झूठे दावे हैं दुनिया के सामने है कि इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट मिलिट्राइज्ड जोन विद ड्रैकोनियन लॉज एंड वॉर क्राइम्स एंड जेनोसाइड। तो अच्छा, खुद ही इनकी यादाश्त कमज़ोर है या ये समझते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एमनीशिया। मिशाल, आप क्या समझती हैं कि मकबूजा कश्मीर में जो इलेक्शन ड्रामा है उसके बाद दुनिया को दिखाने के लिए सही, क्या इंसानी हुकूक के हवाले से कुछ कह सकते हैं कि बेहतरी देखने में आई? तो एक सबसे बड़ा थिएटर था और पूरी उसकी कोरियोग्राफ किया गया, जिसके अंदर उन्होंने चंद कुछ लोगों को कश्मीरी जोड़े पहना के, चंद कुछ कश्मीरियों को खड़ा करके गन पॉइंट पे इलेक्शन बूथ्स के सामने खड़ा किया और बड़ा एक डिस्प्ले किया कि हमने बड़ा वोटर टर्नआउट दिखाया। हालांकि वोटर टर्नआउट क्या था? वोटर टर्नआउट तो गोस्ट वोटर्स का था, जिनको इंडिया ने वहाँ के वोटर राइट्स दिए थे, जो इंडियंस थे। 50 लाख अनऑफिशियली जो डेटा है मेरे पास के उनको वहाँ के डोमिसाइल्स दिए गए हैं, तो उन्होंने ही वोट दिया। तो इंडियंस ने वोट किया उन्हीं जाली इलेक्शंस में एज गोस्ट वोटर्स, और दुनिया को इन्होंने बताया थ्रू डिप्लोमेट्स जो वहाँ पे गए कि जी हम लोगों ने बड़े फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करा दिए। और डिप्लोमेट्स को उन्होंने मिसयूज़ किया उनका मैंडेट, और उनको ऐसे दिखाया कि एक डिप्लोमेट जो है वो इलेक्शन ऑब्जर्वर है। ये भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग बात है कि ये तो इंसल्ट है और बीइंग अ डिप्लोमेट, कि उनको भी उनके टाइटल को एक्सप्लॉइट करके उनको एज अ इलेक्शन ऑब्जर्वर अगर करना ही था तो यूएन के इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को बुलाते, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग बॉडीज़ को बुलाते, और ख़ुद जो कश्मीरी हैं जिस सॉइल के लोग हैं उनमें से तो कोई भी नहीं ऑब्जर्वर था वहाँ पे खड़ा हुआ जो कि मॉनिटर कर रहा हो। तो दिस इज़ कोई ये एक एक्सरसाइज थी डेमोग्राफिक चेंजेस के हवाले से जो दुनिया को उन्होंने दिखाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।